डिकार्ट की किताब मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फ़िलासफ़ी की 6 पार्ट्स हैं। ये 6 मेडिटेशंस में डिवाइडेड है और आप पहली मेडिटेशन जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे उसको अप्रोच कर सकते हो 2 तरीक़ों से। पहला, या तो आप इसको एज अ ग्राउंड वर्क ले सकते हो फॉर द मेडिटेशंस दैट फॉलो, जहाँ पे आप रिपीटेडली उसी डाउट को एम्प्लॉय करोगे जो आप यहाँ पे फर्स्ट मेडिटेशन में पढ़ोगे एज अ पावरफुल टूल अगेंस्ट अरिस्टोटेलियन फ़िलासफ़ी। या फिर सेकेंडली, आप इसको ऑन इट्स ओन भी पढ़ सकते हो एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्केप्टिसिज्म। इस पहली मेडिटेशन में डेकार्ट डाउट की बात करता है कि यू शुड डाउट ऑल द नंबर ऑफ फॉल्सहुड्स दैट यू हैव बिलीव ड्यूरिंग योर लाइफ। और आप ना सिर्फ इन फॉल्सहुड्स को डाउट करो बल्कि इनकी फाउंडेशंस को भी डाउट करो। डू अवे विद वट एवर यू नो, वट एवर यू थिंक यू नो, एंड स्टार्ट अगेन फ्रॉम द फाउंडेशंस, ताकि आप अपना नॉलेज बिल्ड उस पर करो जो सर्टन हो, सर्टन ग्राउंड्स पे आप अपना नॉलेज बिल्ड करो। अब यहाँ पे एसेंशियली चल ये रहा है कि डेकार्ट और गलीलियो एक ऐसे वक्त में आए थे जब एरिस्टोटेलियन डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड एम्प्लॉय हुआ जा रहा था, उसके ऊपर बड़ी एम्फेसिस थी सोसाइटी के अंदर। और व्हाट वाज प्रॉब्लमेटिक अबाउट दैट वाज कि इट ओनली कंसर्न्ड इटसेल्फ विद व्हाट इट कुड सी एंड ऑब्जर्व, बेसिकली सेंसिबल थिंग्स से वो कंसर्न था। लेकिन डेकार्ट कहता है कि यू कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्ट योर सेंसेस। अब डेकार्ट ही कहता है इसलिए क्योंकि अब बेसिकली वो यहाँ पे अपनी मिसाल देता है। वो कहता है कि जब मैं सो रहा होता हूँ और जब मैं ख्वाब देखता हूँ तो मुझे 100% सर्टेनिटी के साथ ये लगता तो है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं आँख के साथ बैठा हूँ या मैं कुछ खा रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे लगता तो ये कि मैं जागते हुए कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं सो रहा होता हूँ। तो उस हिज सेंसेस डिसीव हिम एट टाइम्स। और वो कहता है कि इवन दो हिज प्रेजेंट सेंसेशंस मे बी ड्रीम इमेजेस, उसकी जो ड्रीम इमेजेस है ना वो दे आर ड्रॉन फ्रॉम वेकिंग एक्सपीरियंस। जैसे पेंटिंग्स हो गई, अगर एक पेंटर एक इमेजिनरी क्रीचर पेंट करता है, फॉर एग्जांपल अ मरमेड, तो उसके कॉम्पोजिट पार्ट्स जो हैं दे आर ड्रॉन फ्रॉम रियल थिंग्स। जैसे वुमेन एंड फिश टुगेदर दे मेक अ मरमेड। वुमेन एंड फिश विच आर रियल थिंग्स ड्रॉन फ्रॉम रियल थिंग्स, दे मेक अप एन इमेजिनरी क्रीचर अ मरमेड। और अगर एक पेंटर इंटायरली समथिंग न्यू भी क्रिएट कर दे, एक इमेजिनरी क्रीचर क्रिएट कर दे, तो वो पेंटिंग में जो कलर्स यूज़ करेगा दे विल बी ड्रॉन फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस। तो उसी तरह डेकार्ट कहता है कि वो कॉम्पोजिट चीज़ों को तो डाउट कर सकता है बट ही कैन नॉट डाउट द सिंपल एंड यूनिवर्सल पार्ट्स फ्रॉम विच दे आर कंस्ट्रक्टेड, लाइक शेप, क्वान्टिटी, साइज, टाइम एट्सेट्रा। हम उन स्टडीज़ को डाउट कर सकते हैं जो कि कॉम्पोजिट थिंग्स पे बेस्ड होती हैं, जैसे मेडिसिन, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह। लेकिन हम उन चीज़ों को, उन स्टडीज़ को डाउट नहीं कर सकते विच आर बेस्ड ऑन सिंपल थिंग्स जैसे अरिथमेटिक या जियोमेट्री फॉर एग्जांपल। अब डेकार्ट इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करता है और कहता है कि नहीं, शायद इवन सिंपल थिंग्स कैन बी डाउटेड। वो कहता है कि ओमनीपोटेंट खुदा हमें डिसीव करते हुए हमारी कंसेप्शन अबाउट सिंपल थिंग्स जैसे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री वगैरह को भी फॉल्स कर सकता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि खुदा तो सुप्रीमली गुड है और वो हमें डिसीव नहीं करेगा इनटू बिलीविंग फॉल्सली ऑल दीज थिंग्स। फिर वो कहता है अच्छा, खुदा ने नहीं, शायद किसी ईविल डीमन ने उसको डिसीव किया हो इनटू फॉल्सली बिलीविंग एवरीथिंग। और वो कहता है इसी वजह से अब से मैं डाउट एम्प्लॉय करूँगा इन एवरीथिंग एंड आई विल डाउट एवरीथिंग दैट आई थिंक आई नो, सो एट लीस्ट आई कैन बी श्योर नॉट टू बी मिसलेड इनटू फॉल्सहुड बाय दिस डीमन। डेकार्ट ने फर्स्ट मेडिटेशन के अंदर ड्रीम आर्ग्यूमेंट यूज़ किया टू सजेस्ट द यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रीमिंग, कि दैट दो देयर इज़ वेकिंग एक्सपीरियंस यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन से मोमेंट्स आपके ड्रीम्स हैं और कौन से वेकिंग मोमेंट्स हैं। या फिर एक यूनिवर्सल ड्रीम की पॉसिबिलिटी उसने प्रपोज की कि शायद आपकी पूरी ज़िंदगी, योर होल लाइफ इज़ अ ड्रीम एंड दैट देयर इज़ नो वेकिंग वर्ल्ड। दूसरे हाथ पे उसने ईविल डीमन आर्ग्यूमेंट यूज़ किया। और इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में एक फ़र्क ये है कि ड्रीम आर्ग्यूमेंट ये सजेस्ट करता है कि अच्छा, आपकी सेंसेस जो हैं वो रिलायबल नहीं है हमेशा। और दूसरे हाथ पे डेकार्ट पेश करता है ईविल डीमन आर्ग्यूमेंट, जो एसेंशियली ये कहता है कि एक ईविल डीमन है जो आपको हमेशा डिसीव कर रहा है इनटू बिलीविंग एवरीथिंग फॉल्सली। और वो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में कि ड्रीम आर्ग्यूमेंट जो है वो काइंड ऑफ डाउट करता है सेंसेस को, लेकिन ईविल डीमन आर्ग्यूमेंट 100% सर्टेनिटी के साथ कहता है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द सेंसेस वन बिट एंड इट डज अवे विद द सेंसेस एट वंस। इसके अलावा डेकार्ट फर्स्ट मेडिटेशन में पेंटर्स एनालॉजी भी यूज़ करता है विच ड्रॉज ऑन द ड्रीम आर्ग्यूमेंट, और कंक्लूड ये करता है कि मैथमेटिक्स और जो प्योरली सेरेब्रल स्टडीज़ हैं दे आर फार मोर सर्टन दैन एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स, जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अवे फ्रॉम द एरिस्टोटेलियन रिलायंस ऑन द सेंसेस एंड टूवर्ड कार्टेशियन रैशनलिज्म।